ये फोरियर कांस्टेंट किस तरह से निकाले जाते हैं, अर्थात a0 an और bn का मान किस तरह से निकाला जाता है। तो सबसे पहले अपने आज इसके प्रूफ के बारे में पढ़ेंगे। तो हमें पता है जो फोरियर सीरीज होती है वो एफ एक्स इज इक्वल टू a0 प्लस सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an cos nx प्लस bn sin nx होती है। तो सबसे पहले अपने a0 का मान ज्ञात करना सीखेंगे। तो मैंने हेडिंग लिखा, देखो a0 ज्ञात करना। तो ये जो मैंने फोरियर सीरीज लिखी है, मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 लगा दिया। तो मैंने लाइन लिखी है, समीकरण 1 के दोनों तरफ माइनस पाई से पाई के मध्य समाकलन करने पर मेरा स्टेप बन गया माइनस पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई टू पाई a0 डी एक्स प्लस सिग्मा एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन को बाहर निकाल लिया, माइनस पाई टू पाई कॉस एन एक्स इंटू डी एक्स प्लस बी एन माइनस पाई टू पाई साइन एन एक्स इंटू डी एक्स। मैंने तुम्हें सिखाया माइनस पाई से पाई कॉस एन एक्स का मान 0 के बराबर होता है और माइनस पाई से पाई साइन एन एक्स का मान 0 के बराबर होता है। तो राइट हैंड साइड में ए एन इंटू 0 और बी एन इंटू 0 हो गई, यानी ये पद पूरा ख़त्म हो गया। राइट हैंड साइड में a0 कांस्टेंट को बाहर ले आया, डी एक्स का एक्स हो गया माइनस पाई से पाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट की तो 2 पाई आ गया। a0 का मान हो गया 1/2 पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स। ये मेरा पहला फोरियर कोफिशेंट है जिसका मान मैंने निकाल के तुम्हें दिखा दिया है। a0 का मान 1/2 पाई माइनस पाई से पाई एफ एक्स डी एक्स, ये याद रखना आपने। दूसरा मान निकालेंगे अपने ए एन का मान ज्ञात करना। फिर मैंने ऊपर जो इक्वेशन नंबर 1 दिख रही है उस समीकरण से लिखा कि समीकरण 1 के दोनों तरफ कॉस एन एक्स का से गुना कर माइनस पाई से पाई के मध्य समाकलन करने पर ये माइनस पाई टू पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू a0 इंटीग्रेशन के साइन में माइनस पाई टू पाई कॉस एन एक्स डी एक्स प्लस सिग्मा एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन माइनस पाई टू पाई कॉस स्क्वायर एन एक्स डी एक्स प्लस बी एन माइनस पाई टू पाई साइन एन एक्स इंटू कॉस एन एक्स इंटू डी एक्स। जो मैंने कुछ बेसिक चीज़ें तुम्हें बताई हैं वो यदि याद हैं तुम्हें, और याद रखनी भी चाहिए क्योंकि डायरेक्ट उनको यूज़ करेंगे, अगर वो याद नहीं होंगी तब तुम्हें करके दिखाना पड़ेगा, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं होती। एल एच एस एज इट इज़ आएगी, फिर a0 माइनस पाई से पाई कॉस एन एक्स का मान 0 के बराबर होता है, लिख दिया। सिग्मा एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन, अब माइनस पाई टू पाई कॉस स्क्वायर एन एक्स डी एक्स का मान पता होना चाहिए, वो पाई के बराबर होता है, प्लस बी एन इंटू 0 के बराबर हो गया, साइन एन एक्स इंटू कॉस एन एक्स का मान 0। अब राइट हैंड साइड में एक तो a0 ख़त्म हो गया, एक बी एन ख़त्म हो गया, तो ए एन इंटू पाई इज इक्वल टू माइनस पाई टू पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ से ए एन का मान आ गया 1/पाई माइनस पाई से पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स इंटू डी एक्स। ये दूसरा गुणांक आ गया मेरा। ए एन का मान 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स इंटू डी एक्स। 3 नंबर में मैंने बी एन का मान निकाला है, तो बी एन का मान निकालने के लिए वही इसी तरह से समीकरण 1 के दोनों तरफ साइन एन एक्स से गुना कर माइनस पाई से पाई के मध्य समाकलन करने पर तो स्टेप बना माइनस पाई टू पाई एफ एक्स साइन एन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू a0 माइनस पाई टू पाई साइन एन एक्स डी एक्स प्लस सिग्मा एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन बाहर ले आए, कॉस एन एक्स इंटू साइन एन एक्स इंटू डी एक्स प्लस बी एन माइनस पाई टू पाई साइन स्क्वायर एन एक्स इंटू डी एक्स। अब फिर से वही बेसिक चीज़ें पता होंगी तो उससे अपने को पता है a0 के साथ जो चीज़ लिखी हुई है ये 0 के बराबर हो गई, ए एन के साथ जो चीज़ लिखी हुई है ये 0 के बराबर हो गई। बची कौन सी चीज़, राइट हैंड साइड में बी एन वाली, बी एन इंटू में माइनस पाई टू पाई साइन स्क्वायर एन एक्स इंटू डी एक्स लिखा हुआ है,
साइन स्क्वायर एन एक्स का इंटीग्रेशन करने के लिए कॉस टू एन एक्स में चेंज करना पड़ेगा, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हमें पता है इसका मान जो होता है वो पाई के बराबर होता है। तो स्टेप बचा मेरे पास माइनस पाई टू पाई एफ एक्स इंटू साइन एन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू A0 इंटू ज़ीरो लिखा मैंने, सिग्मा एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी AN इंटू ज़ीरो लिखा प्लस BN इंटू पाई लिखा। यहाँ से BN का मान आ गया 1/पाई माइनस पाई से पाई एफ एक्स साइन एन एक्स इंटू डी एक्स। अब A0 का मान भी आपको पता चल गया, AN का भी पता चल गया, BN का भी। जितने भी अपने आगे प्रश्न करेंगे तो इन तीनों के मान निकालने होते हैं, इससे हमें फोरियर सीरीज बनानी होती है इन मानों से। ये तीनों मान इकट्ठे कर दिए जाएं तो इनका नाम हो जाता है आयलर सूत्र, आयलर फॉर्मूला। पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकते हैं तुमसे, आयलर फॉर्मूला लिखें। वहाँ पे आपको A0 का मान लिखना है, AN का मान लिखना है और BN का मान लिखना है। ये जो A0, AN और BN होते हैं ये आयलर सूत्र कहलाते हैं। ठीक है जी। अब मैंने तुम्हें सबसे पहले परिभाषा बता दी, उसके बाद परिभाषा में फोरियर सीरीज के बारे में बताया। फिर ये जो कोफिशेंट होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, फोरियर कांस्टेंट होते हैं, चाहे फोरियर कोफिशेंट बोल दो, इन तीनों के बारे में बताया और इन तीनों के प्रूफ के बारे में बताया। अब एक कुछ कंडीशन होती हैं जिसको बोलते हैं फोरियर सीरीज के प्रसार में डिरिचलेट प्रतिबंध क्या है। ये प्रतिबंध वही है जो शुरू में तुम्हें बताया गया, जो लिमिट लाई करेगी माइनस पाई से पाई के बीच में लाई करती है। जो फंक्शन है वो सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, फंक्शन का जो आवर्तनांक है वो 2 पाई के बराबर है। तीसरी चीज ये होती है कि यदि सीरीज का योगफल निकालना हो कभी x इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई पे, तब उसका ये फॉर्मूला होता है 1/2 ब्रैकेट में f माइनस पाई प्लस 0 प्लस f पाई माइनस 0। या इसको ये भी बोल देते हैं कि यह श्रेणी x इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई पे कन्वर्ज होती है, या इसके हिंदी में बोलते हैं अभिसृत होती है। तो इसके बजाय तुम ध्यान ये रखना कि यदि प्रश्न में कभी पूछा जाए तुमसे कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई पर योगफल ज्ञात कीजिए, तो ये सूत्र तुमने यूज में लेना है। ये मैंने तुम्हें फोरियर सीरीज का ज्ञान दे दिया, बेसिक ये फोरियर सीरीज के बारे में चीज़ें होती। अब मैं 2-1 प्रश्न तुम्हें सिखाऊंगा। अब पहले 8 एग्जाम्पल तुम्हारी किताब में लिखे हुए हैं, जिनमें से मैं 2 एग्जाम्पल तुम्हें बताऊंगा। इससे तुम्हें बाकी के 6 प्रश्न करने, फिर थोड़ा सा काम चेंज हो जाता है, वो तुम्हें सिखाएंगे। क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है, एक प्रश्न अगर ढंग से पढ़ लो तो मेन चीज़ होती है इंटीग्रेशन सही करना बस। ये एग्जाम्पल नंबर 1 लिखा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स लाइज बिटवीन माइनस पाई एंड पाई के लिए फोरियर सीरीज ज्ञात कीजिए। फिर इसके नीचे लिखा तथा दिखलाइए, ये प्रूव करना है। पाई स्क्वायर बटे 6 इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर एंड सो। फिर तीसरी चीज़ और पूछ ली इसने, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई के लिए श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे ये प्रश्न 3 चीज़ें के लिए हो गया, एक ये प्रूव करें और फिर योग ज्ञात। बड़ा आसान है, ध्यान से समझना। पहली लाइन ये लिखनी होती है, हम जानते हैं फोरियर सीरीज एफ एक्स इज इक्वल टू A0 प्लस सिग्मा एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी AN कॉस एन एक्स BN साइन एन एक्स। एफ एक्स का मान दियो एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स लाइज बिटवीन माइनस पाई टू पाई। अब लिखोगे हम जानते हैं A0 का मान ये होता है, फॉर्मूला पता तुम्हें, एफ एक्स का मान पुट कर दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया और इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन करने में 5वीं प्रॉपर्टी डेफिनेट इंटीग्रल को यूज में लेना, उससे प्रश्न जल्दी ख़त्म होता है, अन्यथा क्वेश्चन काफ़ी लंबे हो जाएंगे। अब देखो जब मैंने इसको ब्रेक किया तो x वाला जो पद है उसको मैंने 0 कर दिया, क्योंकि ये विषम फलन है। ये सम फलन है तो इसको मैंने लिखा 2/2 पाई 0 से पाई x का dx। ये इंटीग्रेशन कर दिया, पाई स्क्वायर बटे 3 आ गया। फिर an का मान निकाला, 1/पाई फॉर्मूला लिखा, एफ एक्स का मान पुट किया, कॉस एन एक्स को अंदर ले गया। जब मैं कॉस एन एक्स को अंदर ले गया तो मैंने फंक्शन चेक किया, वो इवन ऑड है।
तो एक्स ऑड है, कॉस इवन है, तो ऑड इंटू इवन ऑड हो जाता है। मैंने अगले स्टेप में 0 लिख दिया। ये इवन इंटू इवन इवन होता है, तो मैंने लिखा 2/पाई 0 से पाई एक्स स्क्वायर कॉस एन एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन किस तरह से किया जाता था, खंडश विधि द्वारा समाकलन जिस तरह से करते थे वो तुम्हें पता होना चाहिए। पहला फंक्शन और दूसरा फंक्शन मानना पड़ता है। पहला फंक्शन उसको मानना, जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान में रखना। पहला फंक्शन उसको मानना है जिसका डिफरेंशिएशन आसानी से हो जाए और एक स्टेज पे जाके ख़त्म हो जाए। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर और कॉस एन एक्स लिखा हुआ है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो 2x और 2x का करोगे तो 2 और 2 का करोगे 0 हो गया। इसको बोलते हैं वो ख़त्म हो गया। तो फर्स्ट फंक्शन उसे मानना है जिसका डिफरेंशिएशन आसानी से हो जाए और एक स्टेज पे जाके ख़त्म हो जाए। तो मैंने एक्स स्क्वायर का फर्स्ट और सेकंड, तुमने वो आइलेट्स फार्मूला पढ़ा होगा, वो भी यही रूल फॉलो करता है जो मैं बता रहा हूँ तुम्हें। तो फार्मूला तुमने सीख रखा, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। तो एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे साइन एन एक्स अपॉन एन 0 से पाई माइनस इंटीग्रेशन के साइन में डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ये देखो मैंने कर दिया। अब जो पहला पार्ट है वहाँ पे मैंने डायरेक्ट पुट किया, तो पाई स्क्वायर साइन एन पाई, साइन एन पाई का मान 0 होता है तो 0 हो गया। 0 पुट किया तो वो भी 0 हो गया, तो कंप्लीट वैल्यू 0 लिख दिया। फिर -2/n 0 से पाई एक्स इंटू साइन एन एक्स इंटू डी। अब फिर बाई पार्ट से किया, तो फर्स्ट फंक्शन एक्स को लिया मैंने, तो -4/πn फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन, तो -x cos एन एक्स अपॉन एन 0 से पाई। फिर माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, डिफरेंशिएशन x का किया 1 हो गया, साइन किएगा तो माइनस हो गया, तो आगे मैंने प्लस कर दिया। फिर लिमिट पुट की पहले वाले में, तो -पाई cos एन पाई अपॉन एन, 0 पुट करोगे तो इस x के कारण 0 हो गया। फिर प्लस cos का साइन एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर हो गया 0 से पाई, पाई पुट करें साइन में या 0 पुट करें वो 0 हो जाएगी। मान पुट हो गया तुम्हारा, वैल्यू आ गई 4/n स्क्वायर cos एन पाई, cos एन पाई का मान पुट कर दिया -1 की पावर है। bn का मान लिखा उसी तरह से 1/पाई -π/पाई fx साइन एन एक्स। फिर fx का मान पुट किया, दोनों को अलग अलग किया। अब पहले भाग में देखो ऑड इंटू ऑड इवन हो गया और सेकंड वाले में इवन इंटू ऑड हो गया, तो सेकंड वाला 0 हो गया। फिर बाई पार्ट से इसका इंटीग्रेशन किया अपने, ये इंटीग्रेशन हो गया, तो -2/n -1 की पावर है। ये a0 an और bn के मान निकालने के बाद इनको इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं, मान पुट कर दिए। अब सिग्मा को उठाया जाता है और मान पुट करते, तो n = 1 पुट किया, 2 पुट किया, 3 पुट किया एंड सो मान पुट कर दिए। थोड़ा सा हल कर देते हैं। अब जब अपने इसका प्रूफ करते हैं, जैसे वहाँ तुमने देखा था मैं लिखा था सिद्ध करें π² / 6 = वहाँ जो टर्म यूज़ हो रही है वो 1/1² 1/2² 1/3² हो रही है। अब ये देखना होता है वो किस में आ रही है, वो कॉस के साथ आ रही है, साइन के साथ जो आ रही है वो चीज़ नहीं है। इट मीन्स अपने को यहाँ से साइन ख़त्म करना होता है। साइन को अब ख़त्म करने के लिए मैंने लिखा एक्स की जगह पाई और -पाई रखने, पहले पाई पुट करेंगे फिर -पाई पुट करें। पाई पुट करने पे देखो बचा पाई + π², π² / 3 -4, और ये पूरी की पूरी टर्म नेगेटिव को बाहर ले आए, तो बचा मेरे पास पाई + π² = π² / 3 + 4 1 + 1/2² 1/3² एंड सो। फिर x -पाई पुट किया मैंने, फिर उसी तरह से काम किया, -पाई + π² = π² / 3 + 4 1 + 1/2² 1/3² एंड सो। अब इसको और पाई + π² को जोड़ दिया, उससे -पाई + पाई को ख़त्म करेगा, 2π² इसको हल किया, तो ये प्रूव हो गया। और उसके बाद की जो चीज़ है वो श्रेणी का योगफल ज्ञात करें, तो फार्मूला मैंने तुम्हें बताया हुआ है, इस फार्मूले से काम करना तुमने। तो f -पाई + 0, यानी कि जो फंक्शन दिया उसमें -पाई पुट कर दिया, फंक्शन जो दिया उसमें +पाई पुट कर दिया, ये तुम्हारे पास आंसर आ गया। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट में तुम्हें नेक्स्ट अगली टर्न पे